आप आज के वचन को ना सुनकर अपने आप को इस धोखा में रखोगे कि ये पाप मेरा पीछा कर रहा है, मेरी आंख तो हमेशा दुख निराश देखते हैं, पीड़ा परेशानी ही देखते हैं, तकलीफ ही देखते हैं। हमेशा ये कुछ ना कुछ टर्न आपके मुंह से होता रहेगा, चलता रहेगा। आपको कभी बड़ा फल नहीं दिखेगा अपने जीवन में। आप अपने रिटाई के पापों में उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे और सैतानिक चीज़ें आप पर प्रभुता करेंगे। आपके ऊपर वो बड़ा अधिकार के साथ रहेंगे। वो जाने का नाम ही नहीं लेंगे, निकलने का नाम ही नहीं लेंगे। आज का ये वचन का राज आपके बीच में लाना चाहता हूँ। आप वचन को सुन लिए, आप मान लो कि आप बच गए शैतान की चीज़ों से, निकल चुके आप। भजन संहिता 19 अध्याय का जब आप 7 से लेकर आगे तक पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आज हमारा ध्यान, हमारे हृदय का ध्यान और मुंह के जो वचन शब्द निकलते हैं, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होता है। हम इतना हार थक जाते हैं, फिर भी हमको कुछ रिजल्ट नहीं दिखता। इसका कारण ढिठाई के पाप हमें बने हुए हैं। भूल चूक का वो पाप अपराध हमारे जीवन में सिर में चढ़ा हुआ रहता है हमेशा, हर टाइम। परमेश्वर के सामने अगर आप पछताव के साथ अगर आना नहीं चाहोगे, आपका हो गया। आप जानो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे चट्टान है, उद्धार करने वाला है। ये बात जान लेना है आपको, और यहोवा का भय मानोगे, अनंत काल तक स्थिर रहोगे। और हालेलुया, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। वचन का पालन करोगे, छोटा मोटा नहीं, कम कम नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा और बड़ा से बड़ा और अधिक से अधिक आपको प्रतिफल मिलने वाला है आपके जीवन में। और परमेश्वर के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। और परमेश्वर का वचन ही आपको सिद्ध बना सकता है, कोई आपको सिद्ध नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन आपको पूरा का पूरा प्योर, शुद्ध, पवित्र बना सकता है। हालेलुया, आपको बुद्धिमान बना देगा प्रभु का वचन। आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सीरियसली ले रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे ताकि हम दिमाग में, बुद्धि में, समझ में, सोच में, बोलने में, बताने में हम ऐसा इस्तेमाल होने पाए कि सचमुच में शैतान के कामों का नाश कर सके, शैतान की युक्तियों को निकाल सके अपने जीवन में से। हे पवित्र महान प्रभु जी, ये भाई और बहन बड़े विश्वास योग्यता के साथ मेरे साथ बना हुआ इस वीडियो में पवित्र पिता होने दे मेरे प्रभु यीशु राजा। ये जितना भी प्रभु नुकसानी दिखता आया है, ये जितना भी अपने विरोध में होती हुई वो चीज़ें देखता आ रहा है मेरे प्रभु, ये पिता परमेश्वर, हर एक भूल चूक, हर एक प्रकार का ये जो मेरे पिता अपना ठिकाना खो चुका है, अपना मन, अपना ध्यान ये गलत चीज़ों में लगा कि मेरे प्रभु परेशान हो कि मेरे प्रभु रह रहा है मेरे पिता शैतान को हर टाइम, हर समय अवसर मौका देकर। हे पिता परमेश्वर, ऐसा हो गया कि प्रभु ये जो भी बात करता है, जो भी पिता परमेश्वर ये अपने मुंह से वो शब्द निकालता है, वो व्यर्थ निकल जाते हैं, व्यर्थ हो जाता है वो शब्द, कोई असरदार नहीं रहता इसके शब्द में, कोई हे प्रभु दम नहीं, ताकत नहीं, वैल्यू नहीं। मेरे परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, इस भाई को मेरे प्रभु यीशु मसीह ब्लेस कर दे, इस बहन को मेरे प्रभु जी शुद्ध कर दे मेरे पिता, ढिठाई के पापों से इन्हें आजाद कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक शैतान की जकड़न और पकड़न की स्पिरिट निकल इनके जीवन से, स्वभाव से, यीशु प्रभु के नाम से। हर एक शैतान के अटैक निकल इनके हृदय, स्वभाव से, यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम से। ओ मैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन हर एक दुष्ट की शक्तियों को जो तुम्हारे ऊपर प्रभुता करके बने हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान की प्रभुताएं निकलने पाए तुम्हारे ऊपर में से, सिर में से, जीवन में से, देह प्राण आत्मा में से, सोच ख्याल विचारों में से। हे पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे वचन का ये आदर मान सम्मान कर प्रभु जीवन में आगे बढ़ सके मेरे प्रभु। ये छोटा नहीं, कम नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, हे परमेश्वर पिता, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक और बहुतायत से बड़ा प्रतिफल देखने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु यीशु मसीह, ये पिता परमेश्वर हालेलुया, थोड़े में ही
नहीं परमेश्वर, बहुतायत के आनंद में ये प्रवेश करने पाए, इसका हृदय आनंदित होने पाए, इसका हृदय मगन होने पाए मेरे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तो इसको बुद्धिमान ठहरा पिता, इसके परमेश्वर पिता हे प्रभु शब्द गहरे असरदार और बोलने में उत्तम होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ग्रहण योग्य होने पाए मेरे खुदा तेरे सामने। हे पिता परमेश्वर, ये जो भी परमेश्वर पिता शब्द निकाले प्रभु जी, सचमुच में मेरे प्रभु जी आशीष का कारण होने पाए, इसके जीवन में उन्नति का कारण होने पाए, आगे बढ़ने का कारण होने पाए। और मेरे प्रभु यीशु राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने आप को ये बड़े अपराधों से बचाए रखे, लिटाई के पापों से छुड़ा लेने पाए, शैतान की चीज़ों से आजाद कर लेने पाए। और प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूँ गुप्त पापों से इन्हें पवित्र कर दे, होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन का हृदय और स्वभाव शुद्ध हो जाने पाए, ये समझ के सामर्थ्य नाम से ये परमेश्वर हमेशा तक स्थिर रहने पाए, स्थिर मजबूत दृढ़ हालेलुया स्ट्रॉन्ग रहने पाए मेरे परमेश्वर पिता। इनका हर चीज़ परमेश्वर पिता हालेलुया मजबूती के साथ बना हुआ रहे प्रभु, बसा हुआ रहे। हे पिता परमेश्वर, आप इन्हें संभालो पिता, आप इन्हें बचाओ मेरे पिता, आप इन्हें सुरक्षा दो मेरे पिता। मैं सारी बातों में धन्यवाद देता हूँ पिता, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद, और सारी बातों में मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।